नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि जो अयोध्या पे रेप केस हुआ है, रेप ये केस क्या, इसे सीधा गैंगरेप ही कहेंगे। तो जो हुआ है उस पर जब मोहित खान के जो उसका बेकरी वाला कारखाना था उस पर बुलडोज़र चला है, उसकी अन्य जो गैर कानूनी संपत्ति थी उस पर भी बुलडोज़र चला है। तो उस पर उनके गाँव के, उनके मोहल्ले के लोगों को क्या रिएक्शन था, और वहाँ पर जो एक अर्चना तिवारी रिपोर्टर गई तो उनसे कुछ उनके मोहल्ले के लोगों ने क्या बताया, चलिए इस वीडियो पर हम देखते हैं। ये पूरी जो प्रॉपर्टी है पूरी की ध्यान से देखना दोस्तों, वो सरकारी है। पूरी सरकारी प्रॉपर्टी इसने अवैध कब्जा किस तरीके से कर रखा है। देखो, ये तालाब इसने कब्जा कर रखा है, ये पूरा बागान उसने कब्जा कर रखा है, आगे की जमीन उसने कब्जा कर रखी थी मोहित खान ने, और उसके ऊपर उसने वो बैंक चलवाता था। कौन सा बैंक था भैया वो, जो उसका बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच है वो चला रहा था। ये भी बात पता आई कि भैया यहाँ की जो चौकी है वो खुद उसके घर पर जो है वो उसके घर के और उसकी प्रॉपर्टी, मतलब खुद की प्रॉपर्टी बताता था, वहाँ पर जो है वो चौकी चल रही थी। अब आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इतना सारा कुछ कब्जा करने के बाद, इतना दमखम के साथ मोहित खान अपने इलाके में रहता था, और मोहम्मद राशिद और मोहित खान में कोई फर्क नहीं है। और मोहम्मद राशिद यहाँ के चेयरमैन है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों समाजवादी पार्टी इतना ज़्यादा जो है वो मोहित खान को बचाने में अपना फुल प्रेशर और पूरा जोर जो है वो क्यों लगा रही है। क्यों अखिलेश यादव को ये बोलना पड़ा कि जो अधिकारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रेशर में आके काम कर रही है। अधिकारियों को भी मालूम है कि सच्चाई क्या है, क्या बात नहीं है। उन लोगों को वो बहुत सारे अधिकारी उनसे कहने जाते हैं कि भैया आपको तो मालूम है कि सरकारी नौकरी में हमें क्या क्या करना पड़ता है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव मीडिया के सामने आके बात कह रहे हैं। तो उनकी मजबूरी मुझे समझ में आ जाई जब मैंने उनका झंडा यहाँ पे मोहित खान के यहाँ देखा। अब कोई कहेगा जी मोहित खान का झंडा किसी ने उठा के यहाँ पे रख दिया होगा, ठीक है, कहीं से उठा करके किसी ने मोहित खान का, बोलने वाले बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलने वाले का आप मुँह नहीं पकड़ सकते। तो ये देखिए, ये पुराना झंडा है और ये मस्त अपने बेकरी के आगे मोहित खान ने लगा रखा था समाजवादी पार्टी का झंडा, जिसके ऊपर अखिलेश यादव की बढ़िया सी फोटो है, साइकिल का भी चिन्ह है, निशान है, देखिए। और इसी के आड़ में वो यहाँ पे दमखम के साथ लोगों के साथ बदसलूकी किया करता था, लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किया करता था। 12 साल की बच्ची का उसने उम्र नहीं देखा, उसकी गरीबी का उसने मजाक उड़ाया, उसकी गरीबी का उसने फायदा उठाया, और उसके साथ दरिंदगी उस मोहित खान ने किया 2.5 महीने तक। भी जब मैं इधर से वापस यहाँ से भदरसा इलाके का नाम है, जब मैं भदरसा से वापस अयोध्या की तरफ जा रही थी तो कुम्हार जो मतलब मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं वो मुस्लिम ही समाज के वो लोग हैं। जब मैं उन लोगों से बात कर रही थी तो उन लोगों का कहना था, जब मैंने उनसे पूछा कि अभी यहाँ पर एक कांड हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचना, आप क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, माँ को, ये उनके शब्द थे, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रही हूँ, मैं उस मेरी वीडियो उस तरफ चले, कोई नहीं, मैं इस तरफ आ जाती हूँ। तो उनकी ये शब्द थी, वो महिला, उस महिला की ये शब्द थे, वो मुस्लिम वर्ग से आती थी कि भैया चच्चा जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे, उनको तो फंसाया गया है। वो उसकी माँ को, किशोरी की माँ को गाली देते हुए ये बात को कह रही थी कि देखो 2.5 महीने तक बच्ची के कुकर्म के पैसे उसने खाए। उस समय तो वो बच्ची को कुछ नहीं बोल पाए, उस समय उनकी बच्ची जो है वो उनको बच्ची नहीं लग रही थी, उनको लग रहा था चलो कमाई का साधन है। जब देखा कि पैसे आने बंद हो गए तब उसने चच्चा को फंसा दिया। इस तरीके का नैरेटिव जो है वो किशोरी और उसके परिवार के बारे में यहाँ पर बनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पर किसी को नहीं देख रही कि परिवार के साथ कोई भी, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का लोग हो या फिर जो जय भीम का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि दलितों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, निषादों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, दलित कुचले समाजों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मैं उन लोगों को नहीं देखती कि वो किशोरी के परिवार के साथ, किशोरी के साथ कहीं खड़े नजर आए। वो मुझे दूर दूर ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपराधी जो है वो मोहित खान है, और अपराधी का जो संबंध है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। आप क्या भैया यहीं के रहने वाले हैं ना जी? क्या नाम हुआ आपका? इकबाल। अच्छा, ये देखिए, मोहित खान ये रिपोर्टर इनसे बात करें ये बच्चा क्यों आया, अब आपको एक सवाल ये पर खड़ा हो जाता है। बढ़िया था, अच्छे बुरे काम में आते थे, मदद करते थे, किसी का ब्याह शादी नहीं होता उसमें पैसा देते थे, आदमी ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 12 साल की बच्ची के साथ अब ये क्या बताए मैडम कि तो वही जान सका थे, तो या तो ऊपर वाला। विश्वास होता है कि ऐसा कर सकते हैं मोहित? हमको तो यकीन नहीं। ये देखो, ये उनके पड़ोसी हैं, इसलिए ये उन्हीं की जैसा बता रहे हैं। फर्जी फंसाया गया है। हाँ, और आप कैसे कह सकते हैं फर्जी फंसाया गया है? बिल्कुल सही बात। तो 20-25 साल का रहित है, के अलावा वो मदद के अलावा कोई चीज़ में गलत काम में नहीं रहते। बहुत सही। और आपको मालूम है जो जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है, वो चाहे बैंक हो, सरोवर हो, बेकरी हो, सब उसकी जमीन नहीं है, ये कब्जा करके बनाया है वो। ये हमें नहीं मालूम है कि उनके रही कि खरीद। ये गलत काम है, सही ये काम। देखो दोस्तों, ये 25 साल से यहाँ रह भी रहा है व्यक्ति और इसको कुछ मालूम भी नहीं है जानकारी। अब ये कितना घटिया इंसान है, आप यहीं से समझ लेना। जमीन को कब्जा कर लेना ये सही काम है। महिला पत्रकारों से बात कर रही है और खुद मसाला खाता जा रहा है। मतलब एक आदमी एक शांति से कुछ बात कर सकता है फिर खा सकता है। नहीं, मतलब बच्ची लगता है झूठ बोल रही है। ये देखो, अब इसकी बातें ध्यान से सुनना, ये इसी घटिया बाप की औलाद है।
हाँ, बताओ क्या वो लड़की सही नहीं है, हर जगह जाती है, पैसे पे 50-50 रुपया पे काम कराती है। मैंने देखो। बहुत दफा देख चुका हूँ। कहाँ देखे हो? मैं स्टेशन पे देखा हूँ, वो जो पीछे सर पर दिखा रहा है, मैं देखा हूँ। ये उस 12 साल की बच्ची के ऊपर किस तरह घिनौना आरोप लगा रहा है। जीजा जी से काम कराती थी। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया कराती है, जाए। गलत काम कराती है। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है वो 15-16 साल। बहुत सही। भाई जानवर चराते थे, देखते थे माँ हरदम उसको। 2 बहन है, दोनों बहन हरदम जाती थी उधर, चक्कर पे चक्कर मारती थी। और यहाँ मोहित खान की बेकरी में क्या करने आती थी? मैं खा बेकरी में कुछ नहीं करती थी। वो राजू से चलता था, राजू से बात संबंध। हाँ, वो बेकरी में नहीं आती थी, वो उधर ही उधर काम करते थे। बेकरी में उसकी कोई काम है, वो जो फंसाया जा रहा है उनको झूठे लिए फंसाया जा रहा अच्छा। है। खाली राजनीति हो रही है उनको फंसाने की। हाँ, क्या राजनीति हो रही ये है? इतना छोटा बच्चा है, इसको सब पता है क्या हो रहा है। जैसे चेयरमैन ही हार गए, सांसद ही हार गए, इसलिए उनका खल आता है। बीजेपी वाले तो चेयरमैन ही हार गए और सांसद ही हार गए। बहुत सही। इनको खल रहा है। खल रहा है। हाँ इस वजह से मोहित खान को फंसाया जा रहा है। हाँ, झूठे लिए फंसाया गया जा रहा है। बहुत सही। नीसेपुर के 4 आदमी भी काम करते थे उनके साथ। मैंने बहुत जगह इनको देखा है। वो गंदी बगिया में भी देख चुका हूँ मैंने, सामने वाली में कई दफा। ये मतलब उस लड़की के पीछे हमेशा रहता था, इसके पास इतना ही काम था। खर्चा वही निकलाती थी। और इसका बाप ये बगल में खड़ा है। काम करना और गलत ये काम उससे करने भी में अंतर घटिया होता है ना आदमी बेटा। है। हाँ, अरे जो काम करती थी 50 रुपया पाती थी, वही घर के खर्चा चलाती थी। उनके मम्मियों नहीं सही वाह। है, कितनी अच्छा मम्मी भी गड़बड़, गड़बड़ है। पूरा खानदान गड़बड़। पूरा खानदान इसका मोहित खान खानदान का केवल खानदान सही है, बहुत बाकी अच्छा। उसका बेचारी का घर तो पूरा उनका अच्छा, खानदान उसका खराब काम है। करते हैं नहीं। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं। उन्हें अपन जानवर आवाज जानवर देखा कराते, सब कुछ करा कराते हैं। ओहो। उस सब बारे में नहीं जाते उन। सही बात है। हाँ, उन आदमी सही है। आदमी सही हाँ। बात। तो कितना सही है वो कितनी उम्र अभी बताई डीएनए आपने रिपोर्ट अपनी? आने के बाद पता चल जाएगा। 16 साल का ये बच्चा है। क्या नाम बताया? मोहम्मद सारी शारिक। मोहम्मद शारिक ने पूरे के पूरे परिवार को गलत बता दिया सही कि बात। भैया वो दोनों बहनें भी गलत, उनकी माँ भी गलत, क्योंकि वो गरीब है ना, सही, इसलिए वो बिल्कुल गलत सही। हैं। और ये मोहित अमीर हैं, सरकार की जमीन कब्जा किए पड़े हैं, तो ये सही हैं सही और ये बात। अच्छे हैं। बिल्कुल सही। है बेटा? कब्जा आपको नहीं करे जमीन है सर। ये लंदन वाली जमीन है, पूरा प्रूफ उनके पास है। लंदन वाली जमीन का कुछ नहीं है। ये लंदन वाले ने लंदन बनवाया। मतलब? लंदन में कौन रहता है अच्छा, रिश्तेदार इनका बाप 25 अच्छा, साल लंदन। से यहाँ पे रह रहा है, उसको नहीं लंदन, पता जमीन विदेश। किसकी है। हाँ, इसको लंदन, पता ठीक है जो भाटा भर का है। की कोई जमीन नहीं है। हाँ, उनकी जमीन है। सरकार की जमीन है बेटा। सरकार ये की सरोवर जमीन हो, चाहे बैंक हो, बेकरी हो, सारा सरकार का है। अब ले रही है सरकार अपनी जमीन। अब बताओ, गलत तुम 15-16 साल के हो और इस तरीके से तुम अपने दिमाग में बातें रखोगे, सही क्या बात समाज है। में बातें जाएंगी? बिल्कुल हाँ? सही। बताओ तुम, उस वो लड़की कितनी बड़ी, कितनी उम्र की होगी? कम से कम 16 साल। खाली उसको झूठ बोल रहे हैं, 12 साल बता रहे हैं। अच्छा। उसके सर्टिफिकेट पे तो 12.5 साल लिखा हुआ है। नहीं, वो मैंने पहले यहाँ पर रहती थी, वो वहाँ पर वो के मतलब कोई यहाँ पे रहने लगेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। जूम करो थोड़ा सा, वो बच्ची आ रही है, ठीक है? हाँ। अगर इस लड़की को जैसे अकेली जा रही है, हाँ। ठीक, किसी से इसने बात कर लिया, हाँ। कुछ इसने कुछ कर दिया, अगर इसको कोई ये कह दे कि ये गलत काम करती थी, तो गलत होगा ना ये बोलना? हाँ। गलत होगा कि नहीं? हाँ, होगा। अगर ये किसी से बात कर रही है, तुम्हारी बहन है? कौन है? हाँ, मेरी बहन है। अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसा बोल दे, खैर तुम छोटे हो, मैं तुमसे ऐसा बात नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैं अंदर से ये होता कि मैं जवाब दूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब मुझे दोस्तों लगा को कि कितना लेकिन मैं गुस्सा आ नहीं रहा है, ऐसा आप बोलूंगी। सोच सकते हैं। मैं गलत थी, लेकिन मैं इसके लिए माफी अब वो चाहती अपने हूँ। आप पर कंट्रोल लेकिन रख रही हैं। फिर भी आप इस तरीके से किसी बच्ची का कैरेक्टर एसेसिनेशन जो है वो इस तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल शायद सही इस बात। 16 साल के बच्चे, 15 साल के घर के बच्चे के घर में ऐसी बातें होती होंगी, इस वजह से। आप पिता हैं इसके? आप ये पिता देखो। हैं? आप इस तरीके से, आपकी सोच है, शायद इसी वजह से आपके बच्चे की भी ये सोच है। पता है आपको ये बात? हाँ? ये देखो, इसको कुछ पता ही नहीं है। आपकी इतनी मतलब क्या बोले उसे, तो हमारे मेरे जो मुंह से language में एकदम तो गाली घटिया सोच निकलने बोलते वाली हैं हमारे लगती है language फिर। में, कि आप किसी बच्ची के चरित्र के बारे में आप लोग ऐसा डिस्कशन करते हैं कि वो यहाँ गई थी, अगर वहाँ गई उसकी थी, 50 जगह रुपए के लिए इसकी गई थी, बेटी ये होती गई। तो इसको सरकार अच्छा लगता कि क्या कर इसकी रही है? बेटी के साथ सरकार कोई बिना दुष्कर्म करे। तहकीकात, ये बिना ऐसा देख बाप रेख है। के सारा कुछ कर ले रही है क्या? हैं? ऐसे ऐसे आप लोग बातें करते हैं भाई साहब, कितनी गलत और कितनी गंदी बातें हैं ये, बताइए। आज अगर आप ही के समाज की बच्ची के साथ हुआ होता तो हाँ, सही कह रहे फिर हैं। क्या होता? तकलीफ होती है। खिला देते? तकलीफ होता? हाँ। और आज अगर हिंदू समाज की बच्ची के साथ, वो भी हिंदू, नहीं, वो भी निषाद समाज की बच्ची है, सबके बच्ची है। उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ आप लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल बताइए, सही गलत बात। बात। चाहे गैर मुसलमान, इज्जत है। इज्जत कहाँ लेकिन समझ रहे हैं? इज्जत समझ आपके बच्चे कहाँ ने रहे तो बता हो? दिया क्या इज्जत है उस बच्ची की, उसकी माँ की, उसकी बहन की क्या इज्जत है, बता दिया 16 साल के लड़के ने। और मुझे नहीं लगता ये खुद का इसका दिमाग है, ये आप ही लोगों की उपज है, जो बिल्कुल आप लोग सही खुद है। आपस में एक दूसरे से बात करते होंगे, वही उपज इस बच्चे की भी है। मैंने भाई जानवर चराती थी उधर। हाँ, पढ़ाई लिखाई तुम नहीं करते हो क्या? 10 फाइनल। 10 फाइनल करने हाँ। का? बहुत सही। आगे क्या सोचे हो करने का? पुलिस बनेंगे। वाह 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 वाह, बस बस बस। तुम ऐसे ही बोल दोगे कि कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर वो तो गलत ही होगा। तो पुलिस में तो तुम बेटे, तुम्हारा तो गड़बड़ है मामला, तुम तो पूरा भ्रष्टाचार करोगे, सही बात। पूरा एक तरफा करोगे। बिल्कुल सही। अब ये बारे में नहीं जानते हैं कैसे हुआ। अब ये इस बारे में कुछ नहीं जानता है। अब मेरे मुंह से एकदम समझ लो दोस्तों, गाली निकल रही है। अफजल कौन थे चचा? 5 नहीं, ये बच्चा पढ़ाई करके आ रहा है। इनके बारे में जानते हो? नहीं मोहित जी के बारे में
टॉफी भी खिलाएं कभी? अच्छा, ये किराएदार है। तो ये सोच जो है वो यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं, और ये इनकी सोच नहीं है। क्या नाम है आपका? इकबाल। ये केवल मात्र इकबाल जी की सोच ऐसी नहीं है। बिल्कुल सही ऐसे समाज में जितने भी इनके लोग हैं, इकबाल हो, शारिक हो, मोहम्मद हो, आरिफ हो, तौफीक हो, सलमा हो, सुलेमा हो, जितनी भी हो, सबकी यही सोच है। उनकी यही सेम सोच है कि लड़की गलत है और मोहित पूरी तरीके से सही है। क्लीन चिट जो है वो इनके समाज के लोगों ने इनको दे दिया है। बिल्कुल सोचिए, अगर यही हमारे समाज में कठुआ वाला, इसीलिए मैं बार बार कठुआ केस इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा था कि हिंदू ने अगर कुछ गलत किया तो सारे हिंदू उसके खिलाफ खड़े हुए थे। बिल्कुल और मुस्लिम समाज का तो आप छोड़ ही दीजिए, हैंग टू डेथ की पॉलिसी मांग करती थी, लेकिन यहाँ पे हैंग टू डेथ तो छोड़िए, लड़की गलत है, 12 साल की बच्ची गलत है, उसकी माँ भी गलत है, उसकी बहन भी गलत है, पूरा का पूरा परिवार गलत है। ये 16 साल के बच्चे ने कहा है। देखिए, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ये हमारे समाज की कटु सत्यता है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। इसी के साथ धन्यवाद। और भी रिपोर्ट्स आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट से आके दिखाऊंगी। उस इलाके की बच्ची की मैं उस इलाके में भी जाऊंगी जिस इलाके की वो बच्ची है, उस इलाके की बच्ची से मैं उसका घर भी दिखाऊंगी कि उसका घर किस तरीके से है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कोई गरीब है उसका मजाक कैसे उड़ाया जाता है, उसका कैरेक्टर कैसे असैसिनेट किया जाता है, वो भी मैं आज आपको अयोध्या से अपनी कवरेज में दिखाने जा रही हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। लेकिन बड़ी बेशर्मी वाली आप बातें बोल रहे हैं चाचा, बहुत बेशर्मी वाली। बिल्कुल सही बात है।